जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बालक में। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बाय रोशन आनंद सर के मार्गदर्शन में तैयार इस पुस्तक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला मैथ का सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर है और उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। जबकि क्षेत्रफल 28 दिया हुआ है, आधार 7 है, तो ऊंचाई को ऊंचाई रहने देते हैं। तो 7 से 28 का 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 का आरेख परिस्थित है तो a का मान क्या होगा? तो दोस्तों, दी गई समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 यानी y का मान 4 तथा x का मान 3 रखने पर 3 गुने 4 बराबर 1 गुने 3 प्लस 7 को करने पर कुछ इस प्रकार का डिटेल आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5/3। अगला प्रश्न को देखते हैं। 125 की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में है कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन बराबर, यानी ये एक सूत्र है। इस सूत्र पे 216 और 25 यानी जो 216 जो है यानी 6 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। फुल डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर अंकित कीजिए। जैसे अभिकथन ए, मास का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कारण आर, मास चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न को देखते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। नहीं तो अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढीठ उत्तक से बना हुआ है। बाकी इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे ढीठ उत्तक की कोशिका कैसी होती है? मृत, लंबी व संकरी, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसके साथ साथ ढीठ उत्तक का एक तरल संयोजी उत्तक है। बाकी कुछ और डिटेल दिया है, तो आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, जैसा कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। इसके साथ नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। साथ ही विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जिसमें इसमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित है, जैसे हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम ऑक्सीजन हाइड्राइड जार में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन ऑक्साइड का अवशोषक है, ठीक है। उसके साथ कुछ और दिया है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा माननीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। और इसके साथ साथ सोने के आभूषणों की शुद्धता का निर्धारण हॉलमार्क के द्वारा ही किया जाता है। और इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि भारत सरकार ने 15 जून 2021 ईस्वी को सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के हॉलमार्क अनिवार्य कर दी। इसके साथ कुछ एग मार्क के बारे में दिया हुआ है, कुछ ISI मार्क के बारे में दिया गया है, तो आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1881। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। यहीं से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ चूंकि विकल्प में 1872 नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर 1881 होगा। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि भारत में पहला जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी 1949 से 1953 में किया गया था। इसके साथ कुछ फैक्ट है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें सतत संबंधित विकास का लक्ष्य कितना है? 17 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ कुछ फैक्ट है। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय इत्यादि। बाकी इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द छांटिए? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस शब्द में क्या शुद्ध है वो छांटना है। तो इसमें नुपुर सही शब्द है। इसके साथ साथ कुछ और भी शब्द दिए गए हैं, जिसके अशुद्ध से शुद्ध कैसे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फुल दिया हुआ है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयोग से आयोग या नारी को सफलता मिलना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। साथ ही में इसमें कुछ लोकोक्तियाँ दिए गए हैं, कहावतें दिए गए हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का क्या कीजिए? चयन कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि शब्द का विलोम शब्द होता है अतिवृष्टि शब्द का विलोम अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक बारिश होना। अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का अभाव। इसके साथ अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। बाकी कुछ और फैक्ट है जो आप खुद देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। और एक और फैक्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कहाँ चली? थाना। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। और स्वेज नहर से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 के समय मिस्र द्वारा इस नहर का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट है। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, और इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके साथ कुछ इसका फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 1891 किलोमीटर मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को घोषित किया गया। इसके साथ राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। डैश में 80% भाग पर कृषि होती है। तो दोस्तों पंजाब में 80% से ज़्यादा भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा। यह राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 83% है। हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 81% है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, जैसे पंजाब को भारत में देश के खाद्य टोकरी व भारत के अन्य भंडार के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। इंग्लिश का प्रश्न है, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर कॉलम ए विथ कॉलम, यानी मिलान करना हुआ है। देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू डैश लाइट, फिल इन द ब्लैंक है। यू डैश लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस, यानी मस्ट नॉट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी मस्ट नॉट आवश्यक नहीं का प्रयोग कंपल्स बाध्य को दर्शाने के लिए किया गया है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। चूज द वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही इज पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। अगला प्रश्न को देखते हैं। निशा गांधी नृत्य उत्सव डैश में साल में 2 बार मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसके साथ कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे पहला कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में। दूसरा मार्च से अप्रैल के महीने में। बाकी इसके कुछ और फैक्ट हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। बाकी इसका कुछ और भी फैक्ट हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। इसके कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष और उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। इसके साथ कुछ और भी उल्लेख, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 में कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। इसके कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार का 6ठा संस्करण 2024 श्रेणियों में दिया गया।
इसके बाद कुछ और, गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता और मॉडल हैं। यही कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मारक प्रकृति है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हवा से सतह, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और रुद्रम सेकेंड मिसाइल के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले में निकृष्ट पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बक्सर। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र में 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंकाल मांसपेशी। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे वे मांसपेशी जो बिना सचेत नियंत्रण के सिकुड़ती है अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए हृदय की मांसपेशियां। इसके साथ मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। बाकी इसके कुछ और फैक्ट हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। एगोरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये काइटिन की बनी होती है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत को कोशिका को संरचनात्मक सहायता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। ये मैथ का सवाल है और इसमें इसका मान बताना है। तो ये इसमें आप अपना इस सूत्र में अपना क्या इसको मान फिट कर देना है, बाकी इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। मैथ्स का ही प्रश्न है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, यानी इसमें वृत्त की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 14। 14 × 14। बाकी इसको सॉल्व करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS की एक पहल है। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि काजी नेमू को असम राज्य का फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे असम की राजधानी दिसपुर, भाषाएं असमिया, बोडो, बंगाली, इसके पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि काजी नेमू को GI टैग प्राप्त कब हुआ? 2019 में। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो कुछ और फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। और इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन पौधों के प्रजनन का क्या है? अलैंगिक तरीका है। इसके साथ इस प्रक्रिया में पौधे को वानस्पतिक भागों का इस्तेमाल करके नए पौधे उगाते हैं। बाकी कुछ दिए गए थैलोफाइटा के बारे में दिया गया है, बाकी कुछ बायोफाइटा के बारे में दिया गया है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। नग्न बीज इनमें
मिलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे अनावृतबीजी। अनावृतबीजी के बारे में कुछ दिया गया, जैसे कि अनावृतबीजी बीजीय पौधा का एक वह सब फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं। इसके साथ कुछ और भी है, जैसे टेरिडोफाइटा के बारे में है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। इसके साथ कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। उसके साथ विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें जड़ और प्रोसिस विभजोतक और काम्बियम विशिष्ट कार्य करने के लिए परिपक्व होते हैं। इस प्रक्रिया में पादप कोशिका के भीतर संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। बाकी कुछ विभेदन के बारे में है, पुनर्विभेदन के बारे में है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा में अफसोसी भंग हो सकती है, तो ये क्या है? गलत है। इसके साथ इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेंगे, ले सकेगा, तो हाँ ये सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अप्रैल 1949 को, और इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोगों से अलग करके बाद अस्तित्व में आया। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना हस्तांतरित किया। बाकी कुछ और फैक्ट हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है। बाकी इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय और सलाहकार अधिकार है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर अगला प्रश्न को देखते हैं। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह शेरनी यानी नी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया, जैसे कि प्रत्यय वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तब उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। प्रत्यय से बने अन्य शब्द जैसे चटनी, धोकनी, एक्सेट्रा। बाकी अगला प्रश्न है गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग खुद देख लीजिएगा। 40 से 42 क्वेश्चन केवल गद्यांश का है, तो ये दोनों स्किप कर देते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांस। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। किस लौह में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत में 4 प्रकार के लॉयस्क पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेडाइट। बाकी इसका कुछ रंग दिया है, जैसे मैग्नेटाइट का है काला रंग, हेमेटाइट का लाल रंग, लिमनेनाइट का पीला। बाकी कुछ और भी दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके साथ कुछ फैक्ट है। माजुली
भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है जिसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर है। और इसके साथ कुछ और फैक्ट है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जाना जाता है। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों धौलाधार के नाम से जानते हैं। बाकी धौलाधार श्रेणी पीर पंजाल दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। इसके साथ मध्य हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल। बाकी कुछ फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है गुरु, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं इंग्लिश में। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया है, जैसे बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा में लगभग 12 वर्षों का पूरा करता है तथा अक्ष पर लगभग 9.5 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके साथ कुछ और फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे क्षेत्रीय बैंक के बारे में बोला गया है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति के सिफारिश के तत्पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इसके साथ कुछ और फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि यह गरीबों का मसीहा नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण भारत का मसीहा है। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन 1924 में BR अम्बेडकर द्वारा किया गया। उसके बाद ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया। बाकी इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। और अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18 है। बाकी कुछ और फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जय हिंद। बाकी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मौलाना हजरत मोहानी ने दिया, परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि वंदे मातरम का नारा दिया है बंकिम चटर्जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1776 ईस्वी में। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अबुल फजल ने इसको कहा। इसके साथ दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 में किया गया। इसके साथ अबुल फजल ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसका स्थापना किया गया है। बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष 1971 में। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। बाकी इसके अलावा कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संथाल परगना से संबंधित है। और आदिवासी नेता सिंधु कान्हू संथाल परगना से संबंधित है।
संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 से 56 ईस्वी में सिंधु कानून ने किया। 30 मई 1855 को भागना डी के चुन्नू माझी के चारों पुत्रों सिंधु कानू चांद और भैरव ने 10,000 संथालियों को संथाल विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बाकी कुछ और फैक्ट है तो देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो दोस्तों यह मकर संक्रांति पर आयोजित होता है और गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप, ये नहीं है। यानी तुरंत मुद्रा ये सब है, बाकी सी नहीं है। इसके साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहयोगी बैंक में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा के लिए एक साथ जोड़ता है। वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया। इसके साथ कुछ और है। यूपीआई लेन देन तुरंत होते हैं 24/7 साल के 3 यानी साल के 365 दिन ही होते हैं पूरा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन का बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। बाकी इसका कुछ फैक्ट दिया गया है तो देखते हैं क्या सा फैक्ट दिया है। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कितने 6 सदस्य हैं। वर्तमान 2025 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई है। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ओपन ऑफिस कैल में डैश एक सेल या एक सेल रेंज की किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फॉर्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सेल आंसर होगा। बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ फैक्ट दिया है। जैसे कि सेल रेफरेंस के प्रकार रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। स्फिगोमैनोमीटर का एक उपकरण जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसको क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसको रक्तचाप जिसको बीपी बोलते हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। इसके साथ इसका कुछ डिफिनेशन दिया गया है। जैसे कि स्फेनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए सामान्य पुरुष का रक्तचाप 120/80 होता है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र दिया गया है जैसे कि हृदय की गति को कार्डियक में मापते हैं, श्रवण शक्ति को ऑडियोफोन में, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में। बाकी कुछ और भी इसके मापक यंत्र दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? तो दोस्तों यह पश्च मस्जिद के भाग हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्च मस्जिद। और इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं जैसे कि अनुमस्तिष्क के क्या कार्य? शरीर की गति को संतुलन। उसके साथ मेडुला का कार्य हृदय गति, श्वास, रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधि को नियंत्रित करता है। पोन्स के कार्य वह सोने, जागने व सपने देखने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों यह जगदीशपुर आरा था। बाकी इसके कुछ फैक्ट दिए हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। बाकी 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। बाकी इसके कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो उसको देखते हैं। जैसे कानपुर से विद्रोह किसने किया? तात्या टोपे नाना साहेब। लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खां, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, दिल्ली से बख्ता खां बहादुर शाह जफर, इलाहाबाद से लियाकत अली। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। जेम्स हारग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं जैसे स्पिनिंग जेनी 1764 में
आविष्कार इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग को घटा दिया। इसके साथ 1840 के दशक के औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके साथ कुछ उपकरण दिया गया है, जैसे कि एसी मोटर का आविष्कार निकोल टेस्ला ने किया, प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिन, इसके साथ थर्मामीटर का डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया, स्टील का सौरमंडल का कॉपरनिकस ने किया। बाकी यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप इसको अपना देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922। बाकी इसमें कुछ फैक्ट दिए, जैसे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ। इसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों का मृत्यु हो गया। इसी कारण बारदौली के प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन रोक दिया गया। इसके साथ महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को ही क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ 1917 में चंपारण सत्याग्रह बगान अवस्था के खिलाफ गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके साथ विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। इसके साथ दुग्ध मापी आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। बाकी कुछ और फैक्ट है तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिजली के झटके जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं क्या चीज़ का? तो फ्यूज का उपयोग करते हैं? नहीं, भूकंप भूसंपर्कता जिसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में क्यू और आर, 20 दिनों में आर और पी, ये सब एक साथ कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये मैथ का सवाल है, तो आप लोग यहाँ पे इसका डिटेल्स देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है? तो दोस्तों ये एल कोष है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? तो ये सिलिकॉन करता है। 284 सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशील का पता चलता है। इसके साथ संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बारीक कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित होती है। इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा अंगुली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये विद्युत धारा की दिशा को प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ फ्लेमिंग का वह हस्त यानी बायां हाथ नियम के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। बाकी कुछ फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल डैश है, यानी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण है, प्रबलता, तारत्व, गुणता। बाकी कुछ फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मैथ का प्रश्न है। एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी, जिनमें 10% लड़कियां, तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो यानी कुल विद्यार्थी कितना है? 4200, 10% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 100 - 10 यानी 90%, यानी 4200 का 90% निकाल देंगे तो 3780 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार ने कुर्ती 600 रुपये में खरीदी तथा 675 में बेच दी, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कुर्ती का क्रय मूल्य 600 है, कुर्ती का विक्रय मूल्य 675 है, यानी 75 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकाल देंगे, फॉर्मूला फिट करके यहाँ पे 12.5% आंसर आ जाएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं।
एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 1:3:5:7 के में हैं। यदि कुल राशि 22.25 है तो बैग में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 25 होगी। बाकी यहाँ पे इसका फुली डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पे कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल दिए गए हैं, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल रहता है, दूध या दही खट्टा में लैक्टिक अम्ल रहेगा। बाकी कुछ फैक्ट है तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। बाकी हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। बाकी पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 में लड़ा गया। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच में लड़ा गया। दूसरी अफीम युद्ध में तार युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate word to fill in the blank। यानी इज चेंजिंग डैश आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम। यानी रिक्त स्थान पर इसमें क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सो मच डैट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। टू गेट पर्पल विथ रेंज मीन्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टू बिकम्स वेरी एंग्री। बाकी इसका आंसर कैसे होगा तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। एंटोटाइनम ऑफ द वर्ड एनामलरी मीन्स, यानी इस क्वेश्चन का असंगति को चुनना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से होती है? तो ठोस में होती है। बाकी इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण विक्षोभ के एक कण से दूसरे कण से संचारित होगा। ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चालू धातु में सबसे अधिक होती है। बाकी यहाँ पे कुछ दिया है पदार्थ माध्यम, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति है, ये भी होगा। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये भी क्या है? समान त्वरण का उदाहरण है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसके साथ कुछ फैक्ट दिया गया है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक होता है जो रासायनिक स्नैप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को प्रसारित करता है। बाकी तंत्रिका तंत्र के बारे में दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये कहा सर सैयद अहमद खान ने। बाकी इसका कुछ फैक्ट है तो देखते हैं। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मद और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं। सेपरेटिंग फनल या पृथक्कालीन कीप की सहायता से हम दो अभी मिश्रणीय द्रवों को मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। बाकी कुछ अगला प्रश्न को देखते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्रव्यमान परसेंट के आधार पर सांद्रता विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 100, यानी सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? यानी इसमें 50 ग्राम सामान्य नमक है, उसके साथ घोल की सांद्रता कितना है? एक 450 प्लस 50 जोड़ देते हैं गुने 100। इसको सॉल्व करने के बाद 10% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट होता है क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए एक जैव उपकारक है। बाकी कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N, यानी कंट्रोल प्लस न्यू हो जाएगा, एन का मतलब न्यू हुआ। बाकी कुछ शॉर्टकट कीज है जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो इस शॉर्ट की जैसे कि कुछ हो गया, Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट ऑल होगा, Ctrl+B से बोल्ड, C से कॉपी, Ctrl+E से सेंटर, I से इटैलिक, M से मूव, Ctrl+Z से क्या होगा अनडू, Ctrl+Y से रीडू, Ctrl+X से कट, Ctrl+V से पेस्ट, एक्सेट्रा शॉर्टकट कीज है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्धन से निर्धन के समान हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी कुछ फैक्ट है। लियो टॉलस्टॉय की रूसी लेखक दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक है। इनकी दो सबसे लंबी कृतियां पर वॉर एंड पीस 1865 से 69 और अन्ना कैरेनिना 1875 से 77 काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ कुछ और फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कब? 14 अप्रैल को। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया। इनकी 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा अनावरण हैदराबाद में किया गया। इसके साथ कुछ और फैक्ट है जैसे कि 17 मई को विश्व संचार दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ कुछ और भी दिवस है जैसे कि 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। वृष्टि छाया रेन शैडो क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट जैसे पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है इसके कारण। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। उसके साथ नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। कितने नंबर का है? 32वां नंबर। यह कब शामिल हुआ? मार्च 2024 में शामिल हुआ। इसके साथ कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं जैसे कि इंटरपोल संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय पेरिस में है। इसका स्थापना 1995 में हुआ। बाकी कुछ और संगठन है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसके और कुछ फैक्ट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण दिवस दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, विश्व भक्त दिवस 15 मार्च को। बाकी यहाँ पे बहुत बहुत सारे दिवस दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बरौनी में स्थित है। बाकी कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि बरौनी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। इसके साथ बिहार के बरौनी में वर्ष 1962 में 320 मेगावाट के बरौनी ताप विद्युत केंद्र की गई। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, और इसके और अलावा बिहार में औद्योगिक इकाइयों का वितरण भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई। बाकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। बाकी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। बाकी कुछ और फैक्ट, जैसे पटना में एम्स की स्थापना 2012 में की गई। बाकी आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। बाकी इसके बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? 7। बाकी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। इसके साथ झारखंड के साथ बिहार में 8 जिला सीमा साझा करती है। बाकी कुछ और फैक्ट है, तो आप देख लीजिएगा खुद। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दून घाटी अवस्थित कहाँ पे है? तो यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि दून घाटी ही हरा घाटी के नाम से जानती है, और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर। बाकी उत्तर की शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र उत्तराई प्रदेशों के बारे में दिया गया है, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं, और आज का सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित है? तो दोस्तों, लक्ष्मण कुंड अवस्थित है। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे बिहार के कुछ गर्म जल कुंड दिए गए, जैसे कि ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में है, गोम कुंड राजगीर में है, और इसके बाद लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में है, जन्म कुंड मुंगेर में है। ऐसे ही मुंगेर सबसे ज़्यादा पूछेगा, मुंगेर में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। इसके अलावा आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत।